हे गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं द लॉयल पिन एपिसोड 5 के नेक्स्ट स्पॉइलर के साथ। पेलांटिटा का दिल बेचैन था जब उसे ये खबर मिली कि प्रिंसेस अनिल 3 दिनों से बीमार थी और उसे इसका पता भी नहीं था। पेलांटिटा बेचैनी के साथ साथ प्रिंसेस अनिल की तबीयत को लेकर चिंता से घबरा गई थी। इस लम्हे में प्रिंसेस अनिल से 1 मिनट की दूरी भी उसे सदियों जैसी लंबी लग रही थी। कल तक अनिल से मिलने का इंतज़ार करना तो दूर की बात थी। सुबह उठने के बाद, अपने कमरे में इधर उधर घूमने के बाद, पेलांटिटा ने अंत में फैसला किया कि वो देर रात को ही पाइन पैलेस जाएगी। नेचुरल तौर पर पाइन पैलेस टेरेस का मेन डोर देर रात होने के कारण बंद था, लेकिन लेडी पिन, जो पाइन पैलेस में आज़ादी से आ जा सकती थी, छोटे दरवाजे का इस्तेमाल करती है जो किचन और प्रिक के रूम से जुड़ता है। किचन की खिड़की से झांकते हुए लेडी पेन ने देखा कि प्रिक कुछ काम कर रही है। असली प्लान के मुताबिक चाबी का इस्तेमाल करने की बजाय उसने हल्के से किचन के दरवाजे पर दस्तक दी। क्या आप हो लेडी पेन? मैं तो डर गई, प्रिक ने बोला। हाँ, मैं ही हूँ, और कौन हो सकता है? लेडी पेन प्रिक से मजाक करने की कोशिश करती है ताकि वो ऐसा दिखा सके कि वो बिल्कुल नॉर्मल है और उसे पिछली कुछ घटनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन उसका दिल पाइन पैलेस के अंदर पहला कदम रखने के बाद से ही कांप रहा था, जिसमें उसने कितने दिनों से कदम नहीं रखा था। मैंने आपको इस वक्त पैलेस आते कभी नहीं देखा माय लेडी, इसलिए सोचा कि प्रिक ऐसा कहते कहते चुप हो जाती है। क्या सोचा? पिन अपनी आंखें बड़ी करते हुए पूछती है। ये कि कोई भूत है दरवाजे पर दस्तक दे रहा है मुझे ले जाने के लिए। प्रिक ने नाटक करते हुए आसपास देखा जैसे कोई भूत हो। तुम बकवास कर रही हो। लेडी पिन ने अपनी भूरी आंखों से प्रिक को देखा जैसे कि उसे डांट रही हो। पर आप इस वक्त पाइन पैलेस में क्या कर रही हैं माय लेडी? प्रिक ने पूछा। मैं प्रिंसेस अनिल से मिलने आई हूँ। क्या वो सो गई हैं? पिन की भूरी आंखें चमकी जब उसने उस शख्स का नाम लिया जिसे वो हाल के दिनों में अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल पाई थी। अभी नहीं, प्रिंसेस अनिल बीमार होने के बावजूद रात को लेट तक सोने की आदत रखती हैं। मैं उनके लिए गर्म पानी और चाय बनाकर ले जा रही हूँ माय लेडी, प्रिक ने कहा। क्या वो खुद अपने आप को वेट टाल से क्लीन करेंगी? पिन की आवाज़ धीमी हो गई ये पूछते हुए। हाँ, प्रिंसेस अनिल बहुत पॉसेसिव है। वो किसी को अपना शरीर पोंछने नहीं देती, अपनी माँ को भी नहीं। प्रिक बोलती जाती है तो पिन उसे चुप करवाते हुए पूछती है। क्या सब कुछ रेडी है? हाँ, मैंने सब रेडी कर दिया है। मैं बस प्रिंसेस अनिल के पास लेकर ही जा रही हूँ। लेडी पिन ने अपने हाथ के पिछले हिस्से से एक बड़े चांदी के बर्तन में पानी का तापमान चेक किया और जब पानी बिल्कुल ठीक लगा, उसने प्रिक से सुपरफिशियल आवाज में कहा, जो रिक्वेस्ट से ज्यादा एक ऑर्डर लग रहा था, जो प्रिक इनकार नहीं कर सकती थी। तो फिर तुम आराम करो, मैं ये उन्हें दे दूंगी। प्रिक के चेहरे पर लेडी पिन का ऑर्डर सुनकर थोड़ी हिचकिचाहट थी, पर इसके बावजूद उसने लेडी पिन की बात बिना किसी विरोध के मान ली। पिन प्रिक के जाने का इंतजार करती रही। फिर उसने चांदी का बर्तन और कपड़ा उठाया और सीधे अनिल के बेडरूम के दरवाजे की तरफ चल दी। कमरे से निकलती पीली रोशनी से पता चल रहा था कि कमरे का मालिक अभी तक नहीं सोया था। पिन ने धीरे से और सोच समझकर बेडरूम का दरवाज़ा खोला। कमरा बहुत बड़ा था, वेस्टर्न स्टाइल में सजा हुआ। बेड के पास लैंप की गर्म रोशनी आ रही थी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था जब उसने देखा कि प्रिंसेस अनिल अभी तक तकिए पर सर टिकाकर बेड पर किताब पढ़ रही थी। एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी पिन को उस वक्त। अनिल ने अपनी किताब से नजर उठाए बिना कहा, प्रिक, टाल और गर्म पानी टेबल पर रख दो। फिर बस जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रिंसेस अनिल की आवाज़ बहुत शांत थी। पिन वहाँ चुपचाप खड़ी रही, नहीं जान पाई कि बात शुरू कैसे करे। प्रिक के जवाब ना देने पर प्रिंसेस अनिल ने क्यूरियोसिटी से नज़र उठाई। जब उसने देखा कि जो शख्स दरवाजे पर खड़ा है वो लेडी पिन है, जिसे उसने कई दिनों से नहीं देखा था। प्रिंसेस अनिल ने उस चेहरे पर एक पल के लिए ब्लैंक आंखों से देखा। ओह! प्रिंसेस अनिल ने सिर्फ इतना कहा
प्रिंसेस अनिल ने सिर्फ इतना कहा और फिर से किताब पर ध्यान देने लग गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने लेडी पिन के साथ ऐसा बर्ताव किया जैसे उसके सामने होने ना होने से अनिल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। प्रिंसेस अनिल के ठंडे व्यवहार ने जैसे एक तेज तलवार की धार बनकर पिन के दिल को चीर दिया। उसने पहले से ही अपने आप को तैयार कर लिया था ऐसे रिएक्शन के लिए, लेकिन फिर भी वो इस अचानक दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाई। लेडी पिन के पूरे जीवन में प्रिंसेस अनिल ने उसे कभी नज़रअंदाज नहीं किया था। पिन की भूरी आंखों में टेंशन आ गई, लेकिन प्रिंसेस अनिल की तबीयत की चिंता ने उसे उस शख्स के बेडरूम में जाने पर मजबूर कर दिया, जो उस पर एक नज़र डालने के लिए भी तैयार नहीं था। वो बेड पर प्रिंसेस अनिल के पास बैठ गई, हालांकि कमरे के मालिक ने उसे अंदर आने का एक शब्द भी नहीं कहा था। इस बार प्रिंसेस अनिल ने अपनी आंखें पिन से मिलाई। उनके चेहरे इतने पास थे कि उनके बीच बस चंद इंच का फासला था। लेडी पिन ने देखा, जो कभी चमकती हुई काली आंखें थी, अब वो बिल्कुल साफ मगर उदास और अनजानी लग रही थी, जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। कुछ देर तक सन्नाटा रहा, फिर पिन ने अपना हाथ उठाकर प्रिंसेस अनिल के माथे को छुआ। तुम्हारा शरीर बहुत गर्म है, तुम्हें ज्यादा आराम करना चाहिए। तुम क्यों बुक पढ़ रही हो? लेडी पिन ने बहुत मीठी आवाज में कहा, जब एक हाथ से उसने प्रिंसेस अनिल के हाथों से भारी किताब उठाई और बेड के पास छोटी सी टेबल पर रखी, जैसे कि जबरदस्ती उससे किताब पढ़ने से रोक रही हो। क्या तुमने अपनी दवाई ली? पिन की आंखों में एक चिंता थी जो साफ नजर आ रही थी। मैंने थोड़ी देर पहले ली थी। प्रिंसेस अनिल थोड़ी मायूस थी, मगर फिर भी उतनी ही नरम आवाज में उसने जवाब दिया। लेकिन तुम्हारा शरीर अभी भी गर्म है, मुझे तुम्हें पहुंचने दो। पिन ने अनिल के चेहरे को देखा, जो बुखार से लाल हो रहा था। ये देखकर पिन का दिल कांप रहा था। नहीं, जरूरत नहीं, मैं खुद कर लूंगी, अनिल ने जवाब दिया अपनी थकी हुई आंखों के साथ। जो पिन से मिली तो उन आंखों ने पिन के दिल में एक आग सी जगा दी। प्लीज जिद मत करो, मुझे करने दो। देखो तुम्हारी आंखें थकी हुई हैं, अब तुम्हारे पास कुछ करने की ताकत नहीं बची है। पिन ने अनिल को जवाब दिया और साथ साथ उसके माथे, उसके गाल, बाजू को अपनी उंगलियों से टच करने लग गई। पिन के नजरिए से प्रिंसेस अनिल का शरीर छूने पर काफी गर्म लग रहा था। मैं तुम्हें क्लीन करूंगी। इस वक्त प्रिंसेस अनिल कुछ ऐसे विचारों में डूब चुकी थी जिसने उसे इतना थका दिया था कि वो पिलांटिटा से कुछ भी बहस करने की हिम्मत नहीं रखती थी। नतीजा ये था कि उसने लेडी पिन को अपने शरीर को पहुंचने दिया। जैसे ही गर्म कपड़ा उसके माथे और चेहरे से होते हुए उसके गालों, गर्दन और कॉलर बोन तक गया और पिन की नजरें अनिल के ऊपर ना होकर साइड में देखी जा रही थी, पर उसका हाथ धीरे धीरे घबराहट के साथ अनिल को पहुंचे जा रहा था। प्रिंसेस अनिल ने धीरे से बोला, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या कुछ गलत है? प्रिंसेस अनिल ने अपने नाइट गाउन के बटन धीरे धीरे खोलने शुरू कर दिए और अपनी शर्ट उतारी, ताकि पिन उसके शरीर को आसानी से पहुंच सके। असल में अनिल के शरीर को देखकर पिन का दिमाग चलना बंद हो चुका था। उसे कुछ गलत नहीं बल्कि सब कुछ इतना अच्छा लग रहा था कि वो अपने आप को संभालने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी। तो पिन कहती है, नहीं ऐसा नहीं है। तो अनिल पिन को देखते हुए कहती है, क्या इसका मतलब ये देखने लायक है? लेडी पिन चुप रही। उसके छोटे से हाथ अब प्रिंसेस अनिल के शरीर को पहुंचने लगे। पिन के हाथ इतने कांप रहे थे कि वो कंपकपाहट अनिल भी महसूस कर रही थी। पिन के लिए प्रिंसेस अनिल के सुंदर शरीर को पहुंचना, जो एक जेड स्टैचू की तरह था, बिना अपनी सांस रोके करना आसान नहीं था। प्रिंसेस अनिल की फ्लॉलेस स्किन जैसे एक जादू की तरह थी, जो पिन की सांसों को ऊपर नीचे कर रही थी। बहुत जद्दोजहद के बाद पिन अनिल को क्लीन करने का काम कंप्लीट कर पाई। उसके बाद वो अनिल से पूछती है, क्या तुम अब बेटर फील कर रही हो? प्रिंसेस अनिल ने पिलांटिटा की तरफ देखा जब उसने अपने नाइट गाउन का आखिरी बटन बंद किया। फिर एक खुश्क आवाज में कहा, हाँ खुन पिन। तो पिन कहती है, ठीक है, फिर अब आराम करो, मैं भी अब जा रही हूँ। पिन अपने मुंह से तो अनिल से जाने की बात कर रही थी, पर उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थी। वो रुकना चाहती थी अनिल के पास, पर अपने मन को मारकर वो वहां से जाने के लिए उठती है। जैसे ही अनिल ने देखा कि लेडी पिन जा रही है, प्रिंसेस अनिल ने धीरे से
पिन के पतले कंधे को छुआ और बड़ी मासूमियत से कहा, मुझे सर दर्द हो रहा है। जैसे ही पेलांटिटा ने ये शब्द सुने, उसका दिल तुरंत पिघल गया, जैसे गर्मी में पिघलने वाला वैक्स। उसने इंस्टिंक्टिवली प्रिंसेस अनिल के बालों को धीरे से उसके कान के पीछे किया और नाजुक टच के साथ कहा, कहाँ दर्द हो रहा है? तुम बताओ, मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? जब तक तुम ठीक नहीं फील करोगी, मैं तब तक यहीं रहूंगी। तो अनिल धीरे से कहती है, क्या मैं तुम्हारी गोद में सो सकती हूँ? पिन मन में सोचती है, हाँ, जो करना है करो, बस मुझे इग्नोर मत करो। लेकिन वो अनिल को कुछ नहीं कहती और चुप रहती है, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं थी अनिल को अपने दिल का हाल बताने की। पिन चुपचाप मन में ये सब सोच रही होती है। तभी अनिल उसके गोद में अपना सर रख देती है। जैसे ही अनिल का खूबसूरत चेहरा उसके गोद में आराम करता है, पिन का दिल अचानक से रुक जाता है। ये एक ऐसा पल था जो पिन ने कभी नहीं सोचा था उसकी लाइफ में आएगा। पिन ने अपना हाथ उठाया और धीरे से प्रिंसेस अनिल के बालों को सहलाया। प्रिंसेस अनिल के गाल अब बुखार से लाल हो गए थे। पिन उसके बालों को बहुत ही नरमी से सहला रही थी। तुम्हें बुखार कैसे हो गया? मैंने तुम्हें कभी बीमार नहीं देखा, पिन ने एक नरम आवाज में कहा, जैसे वो एक छोटी बच्ची से बात कर रही हो। शायद उस दिन बारिश में भीगने की वजह से हुआ, प्रिंसेस अनिल ने कमजोर आवाज में कहा। कौन से दिन? वो दिन जब मैं बाहर तुम्हें सी ऑफ करने आई थी। उस दिन मैं बालकनी में पूरा दिन बैठी रही। पेलांटिटा तुरंत चुप हो गई। उसे गिल्ट फील होने लग गया कि वो ही वजह है प्रिंसेस अनिल के बीमार होने की। तुम इतने दिन मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? प्रिंसेस अनिल ने कमजोर शब्दों में खांसते हुए पिन से पूछा। अनिल की ऐसी हालत देखकर लेडी पिन का दिल दर्द से भर गया। वो अपने आप को थोड़ा संभालते हुए कहती है, मैं तुम्हें हर दिन मिलने क्यों आऊं? पिन के शब्दों में एरोगेंस भले थी, पर उसके पतले हाथ धीरे धीरे से प्रिंसेस अनिल के नरम बालों को सहला रहे थे। क्योंकि मैं तुम्हारा चेहरा हर दिन देखना चाहती हूँ, अनिल ने कहा। तुम हर दिन मेरा चेहरा क्यों देखना चाहती हो? पिन ने पूछा। इसकी कोई वजह नहीं है, प्रिंसेस अनिल ने एक नरम आवाज में कहा, फिर अपनी आंखें बंद कर दी। अनिल, तुम एक स्पॉइल्ड ब्रैट की तरह बात कर रही हो। शायद ये इसलिए है कि तुम्हें हमेशा लोग प्यार करते हैं। तुम जो चाहो वो पाती हो, इसलिए तुम इतनी स्पॉइल्ड हो, पेलांटिटा ने कहा। अब वो धीरे से प्रिंसेस अनिल के गालों को सहला रही थी, ये कहते हुए, अनिल सबकी फेवरेट है। फिर लेडी पिन अनजाने में प्रिंसेस अनिल के गुलाबी होठों को सहलाने लग गई और कहती है, सब लोग अनिल से प्यार करते हैं और उसे बहुत प्यार मिलता है। तो अनिल एकदम से जवाब देती है, पर कुछ लोग नहीं करते। तो पिन हैरानी से पूछती है, कौन अनिल से प्यार नहीं करता? तुम खुनपिन, तुम ही हो जिसने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, प्रिंसेस अनिल ने कमजोर आवाज में कहा। उसकी आंखें अब भी बंद थी। तुम्हें कैसे पता कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती? पिन की आवाज में इतना ज्यादा दुख था कि वो दुख उस व्यक्ति तक पहुंच गया जो उसकी गोद में लेटा था। तुम शायद प्यार करती हो, पर वैसे प्यार नहीं करती जैसे मैं करती हूँ, अनिल ने कहा। तुम कैसे प्यार करती हो? क्या तुम इस बारे में बता सकती हो? हालांकि पिन को पता था कि ये सवाल पूछने से उसकी हार हो सकती है, फिर भी उसने अनिल से ये सवाल पूछा और फिर अनिल के जवाब का इंतजार करने लगी। ऐसा प्यार कि मेरी सारी यादें तुम्हारे ख्यालों से भरी हुई होती हैं, प्रिंसेस अनिल ने धीरे से कहा, जैसे कि वो कविता पढ़ रही हो। और जब भी मैं इसके बारे में सोचती हूँ, मेरा दिल तेज धड़कने लगता है और बहुत दर्द होता है। प्यार इस इच्छा के साथ कि मैं तुम्हारे और करीब आऊं, तुम्हें मिलूं, तुमसे बात करूं, तुम्हें टच करूं और तुम्हारे करीब और किसी को ना आने दूं। तुम क्या सोचती हो खुनपिन? प्रिंसेस अनिल ने पिन की तरफ देखा, जो इस वक्त चुप थी। तुम कैसे मुझसे प्यार करती हो? प्रिंसेस अनिल के नरम शब्दों के बाद ऐसा लगा जैसे सब कुछ पिन के सामने अचानक से अंधेरा हो गया। उसके सोचने समझने की शक्ति चली गई। चुप्पी ने उसे घेर लिया, उसकी आसपास की आवाजों को दबा दिया। जब उसका दिल एक ड्रम की तरह धड़क रहा था और उसका सांस लेना मुश्किल हो गया था,
जैसे वो एक बीमार इंसान हो। पेलांटिटा इन सब बातों से चौंक गई और फिर फाइनली उसने अपने दिल की बात कह दी। पर अनिल, हम एक दूसरे से कैसे प्यार कर सकते हैं? सवाल ये नहीं है कि हम एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं या नहीं। सवाल ये है कि तुम कैसे प्यार करती हो। प्रिंसेस अनिल ने एक शांत आवाज में कहा, ये जरूरी नहीं कि हम एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं या नहीं, बल्कि कैसे प्यार करते हैं ये है। इस समय लेडी पेन सिर्फ अपने होंठों को जोर से बाइट कर रही थी, जैसे वो हमेशा करती थी जब उसे सोचना पड़ता था। लेकिन इस कहानी का ये एक पल उसके लिए संभालना मुश्किल हो गया था। मैं नहीं जानती। मैं नहीं जानती कि मैं तुमसे कैसे प्यार करती हूँ। अपने जज्बातों को दबाने की पूरी कोशिश करने के बाद अंत में पिन के आंसू प्रिंसेस अनिल के गाल पर गिर गए। प्रिंसेस अनिल ने अपना हाथ उठाया और धीरे से लेडी पिन के आंसुओं को पोंछा, जैसे वो उस व्यक्ति को तसल्ली देना चाहती हो। अगर तुम्हारे दिमाग में कोई इंसान सुबह की पहली किरण से लेकर रात के आखिरी पल तक है, अगर तुम्हारा मन उदास हो जाता है जब तुम उस इंसान को दुखी देखते हो, बेचैन हो जाते हो जब तुम्हारे साथ वो अलग बिहेव करे, इतना खुश महसूस करते हो जब तुम उसके करीब होते हो और बात करते हो, तुम्हें बेचैनी महसूस होती है जब वो इंसान किसी और के करीब होता है, तुम्हारे लिए वो इंसान अनिल है ना? प्रिंसेस अनिल की काली आंखें इतनी सीरियस थी कि पेलांटिटा झूठ बोलने का साहस नहीं कर पाई। मैं मैं अनिल? पिन की हेजिटेंट एक्सप्रेशन देखकर अनिल ने कहा, खुनपिन, प्लीज ध्यान से सोचो। जवाब देने से पहले मैं तुम पर कोई प्रेशर नहीं डाल रही हूँ। जवाब के लिए टेक योर टाइम। अगर आज मेरी कही कोई भी बात आपको बुरी लगी हो तो सोच लेना मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं दवाई के नशे में हूँ। पर इतना याद रखना खुनपिन, किसी भी रिश्ते को कभी फॉर ग्रांटेड मत लेना। ये कहने के बाद अनिल ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और उसी पोजीशन में लेटी रही। इस स्पॉइलर के लिए अभी इतना ही गाइस। अगर ये स्पॉइलर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और हम बहुत जल्द मिलेंगे नए स्पॉइलर के साथ। थैंक यू।